हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवे सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एक सेंटेंस की, जो कि है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। इससे पहले की वीडियो में हम असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो देखें, उसके बाद ही आपको इम्परेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो इम्परेटिव सेंटेंस है हमारे, वो दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है ब्रिंग द चेयर, चेयर लाओ। और दूसरे वो होते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ दिया है लेट मी सिट हेयर, मुझे यहाँ बैठने दो। इनके लास्ट में दो का सेंस निकलता है, दो का अर्थ निकलता है। तो ये दो तरह के इम्परेटिव सेंटेंस है हमारे। अब हम एक एक करके इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम कुछ रूल डिस्कस कर लेते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस का जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में सैड या सैड टू की जगह पर हम रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड या कमांडेड का यूज़ करते हैं। रिक्वेस्टेड का यूज़ तब किया जाता है जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का जो सेंस है वो प्रार्थना में या विनती करने में निकले। तो जिस सेंटेंस में प्रार्थना या विनती की जाती है वहाँ पे रिक्वेस्टेड का यूज़ होता है, और जहाँ पे सलाह दी जाती है वहाँ एडवाइस्ड का यूज़ होता है। और जब किसी बड़े व्यक्ति द्वारा किसी छोटे व्यक्ति को आदेश दिया जाता है तो वहाँ पर ऑर्डर्ड का यूज़ होता है, और कमांडेड का भी यूज़ होता है। कमांडेड का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब कोई ऑफिसर किसी को आदेश देता है, तब हम वहाँ पे कमांडेड का यूज़ करते हैं। अब इनको हम कुछ और रूल को भी देख लेते हैं, जैसे कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा के असर्टिव सेंटेंस में हम दैट का यूज़ कर रहे थे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम इफ़ या वेदर का यूज़ कर रहे थे। उसी तरह से इम्परेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए टू का यूज़ होता है। यहाँ पे किसी भी कंजक्शन का यूज़ नहीं होता है, अब टू का यूज़ होता है। उसके बाद अगर हमारे सेंटेंस में सर, मैडम या जेंटलमैन आ जाए तो इनके लिए भी हम रिक्वेस्टेड का ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल दिया गया है, द्रोणा सेड टू अर्जुन शूट एन एरो। तो अब इस सेंटेंस को पढ़ के सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो इस सेंटेंस का जो सेंस है वो एडवाइज्ड में आ रहा है या ऑर्डर्ड में आ रहा है या किस में आ रहा है। तो यहाँ पे द्रोणा जो है वो अर्जुन को आदेश दे रहे हैं कि तीर चलाओ, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड का सेंस निकल रहा है। इसलिए हम जब भी इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम यहाँ पे सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया है द्रोणा ऑर्डर्ड अर्जुन, और यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ हो रहा है उसको हटा के हम टू का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा इम्परेटिव सेंटेंस जैसा भी है, जिस फॉर्म में भी लिखा है उसी फॉर्म में हम सेम वैसा ही लिख देंगे। बस अगर कहीं पे पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ हो रहा है तो पर्सनल प्रोनाउन को हम पीछे के सेंटेंसेस के जैसे ही चेंज करेंगे, उनको हमें उसी रूल से चेंज करना है। दूसरा हमारा सेंटेंस दिया है, मीरा सेड टू मी प्लीज़ वेट हेयर। अब देखिए यहाँ पे प्लीज़ का यूज़ हो रहा है, तो जिस सेंटेंस में प्लीज़ का यूज़ होगा वहाँ भी हमें क्या करना है, सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में ही चेंज करना है। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा यहाँ पे, मीरा रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू का यूज़ करेंगे, और वेट हेयर का देयर हो जाएगा। पीछे की लास्ट वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम चेंज हो जाते हैं, तो वही रूल यहाँ पे भी लागू हुआ है। हेयर का देयर में चेंज हो गया, तो हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा, मीरा रिक्वेस्टेड मी टू वेट हेयर। अगला है हमारा, द जज सेड टू समवन कॉल द एक्यूज्ड। यहाँ पे जज क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं किसी को, यानी कि आदेश, जज के द्वारा भी आदेश ही दिया जा रहा है। तो इसलिए भी हमने क्या किया, यहाँ पे सेड टू का कमांडेड में चेंज कर दिया है। तो द जज कमांडेड समवन, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के फिर से हमने टू का यूज़ किया है, और उसके बाद का जो भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस था वो हमने सेम वैसा ही रखा है इनडायरेक्ट में भी, कॉल द एक्यूज्ड। अगला है हमारा, द प्रिंसिपल सैड। यहाँ पे टू द स्टूडेंट्स लिखने में मिस्टेक हो गई है, प्रिंसिपल सैड के बाद में यहाँ पे टू द स्टूडेंट्स भी आएगा। द प्रिंसिपल सैड टू द स्टूडेंट्स बी साइलेंट एंड डू योर वर्क। अब जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल के द्वारा स्टूडेंट को एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे सैड की जगह पर एडवाइज्ड का यूज़ करेंगे, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा, द प्रिंसिपल एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के फिर से हम टू का यूज़ करेंगे, टू वी साइलेंट एंड डू देयर वर्क। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे हैं, तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो योर है सेकंड पर्सन हमारा, उसको चेंज कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे देयर का यूज़ हुआ है। तो एंड डू देयर वर्क, पूरा सेंटेंस हमारा हो जाएगा, द प्रिंसिपल एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू बी साइलेंट एंड डू देयर वर्क। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं कि इसके जो नेगेटिव सेंटेंस है उनको हम किस तरह से बना सकते हैं।
तो नेगेटिव सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, डू नॉट या फिर डोंट से स्टार्ट होते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, डू नॉट ओपन द विंडो या डोंट सिट हियर। डू नॉट को डोंट भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस दिया गया है, द लैंडलॉर्ड सेड टू लेबरर्स डू नॉट सिट आइडल। तो यहाँ पे एक सिंपल सा रूल है, अगर डू नॉट का सेंटेंस कोई भी आता है तो सेड टू को या सेड हो या सेड टू हो, उसको सीधा सीधा फॉरवर्ड में चेंज कर सकते हैं। फॉरवर्ड का मतलब भी मना करना में ही होता है, नेगेटिव सेंस में ही होता है। तो अगर आप रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड इनका यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो सीधा सा एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सेड या सेड टू के जगह पर फॉरवर्ड। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, द लैंडलॉर्ड फॉरवर्ड लेबरर्स। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमें यहाँ भी टू ही लगाना है और उसके बाद का जो सेंटेंस है वो सेम वैसा ही रहेगा, डू नॉट हट जाएगा यहाँ से। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, द लैंडलॉर्ड फॉरवर्ड लेबरर्स टू सिट आइडल। अगर आप पॉजिटिव के जैसे ही बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं, फिर हमें इसमें एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड इन सब का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है, द लैंडलॉर्ड एडवाइज्ड लेबरर्स। फिर हमें क्या करना होगा, जब भी हम टू का यूज़ करेंगे तो उससे पहले हमें नॉट का यूज़ करना पड़ेगा, अगर हम इन वर्ड्स को लगाते हैं तो। अगर नहीं लगाते हैं तो फिर हम सीधा सा फॉरवर्ड लगा के आसानी से इसको बना सकते हैं। अब आगे बात करते हैं वो सेंटेंस जो हमारे लेट से स्टार्ट होते हैं। तो लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में लेट के तुरंत बाद कोई भी फर्स्ट पर्सन होता है या फिर थर्ड पर्सन दिया होता है, सेकंड पर्सन का यूज़ नहीं होता है। अब जो लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो वो जिसमें परमिशन मांगने या परमिशन देने के लिए यूज़ किया जाता है, और दूसरे वो होते हैं जिसमें किसी प्रपोजल या फिर किसी सजेशन का यूज़ किया जाता है, कोई प्रस्ताव या फिर कोई सुझाव देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो प्रपोजल या सजेशन वाले सेंटेंस हैं वो लेट अस से स्टार्ट होते हैं। बाकी परमिशन मांगने या परमिशन देने वाले सेंटेंस में कोई भी फर्स्ट पर्सन या किसी भी थर्ड पर्सन का यूज़ हो सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा सेंटेंस दिया है, ही सेड टू मी लेट मी गो होम। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो बन जाएगा, ही सेड टू का हम उसी तरह से चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में या फिर एडवाइज्ड में, ऑर्डर्ड में। तो ही रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमें सेम वही करना है, टू का यूज़ करना है। लेट को हमें हटाना नहीं है, लेट को इसमें हमें लगे रहने देना है। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन का यूज़ हो रहा है मी, तो फर्स्ट पर्सन हमारा चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लगा हुआ है मी, तो जब भी लेट के बाद हम इसको यूज़ करेंगे तो इसका कोई भी फॉर्म हम यूज़ करें तो वो भी हम ऑब्जेक्टिव रूप में ही यूज़ करेंगे। तो ही का ऑब्जेक्टिव रूप हो जाएगा हिम, उसके बाद हो जाएगा गो होम। तो हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो होम। तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, बस आपको लेट का यूज़ करना है और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू का यूज़ करना है। बाकी सेड या सेड टू को हटा के हम सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग रिक्वेस्टेड, एडवाइस इन्हीं का यूज़ कर सकते हैं। इस सेंटेंस को हम एक और तरीके से बना सकते हैं, जो लेट वाला सेंटेंस है इसको हम दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि दिया है इसी सेंटेंस को, ही रिक्वेस्टेड मी, यहाँ तक तो हम सेम रखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ है उसको हटा के हम दैट का यूज़ करेंगे, और दैट लगाने के बाद फिर हम इसमें लेट का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे जो मी दिया गया है उस मी को हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे उसका सब्जेक्टिव रूप लगा देते हैं। जैसे कि हमने लगाया हुआ है यहाँ पे ही, उसके बाद यूज़ करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब माइट बी अलाउड टू, इस पूरे का यूज़ कर देते हैं, दैट ही माइट बी अलाउड टू। उसके बाद का जो सेंटेंस है वो फिर हम सेम वैसा ही रखते हैं। तो इस रूल से भी अगर आपको बनाना हो तो आप इस रूल से भी बना सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम। आपको दोनों में से जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। फिलहाल ये पहला वाला तरीका सबसे ज़्यादा आसान है और इस तरीके से आप दूसरे सेंटेंस भी बना चुके हैं, तो इसलिए ये तरीका सबसे सिंपल है। अगर आप बनाना चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगला सेंटेंस हमारा दिया है, द मैनेजर सेड टू द गेट कीपर लेट ऑल द वर्कर्स गो आउट वन बाई वन। अब यहाँ पे मैनेजर के द्वारा गेट कीपर को ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इसलिए हमने सेड टू को चेंज कर लिया यहाँ पे ऑर्डर्ड में। तो द मैनेजर ऑर्डर्ड द गेट कीपर, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने फिर से यहाँ पे टू का यूज़ किया है और लेट यहाँ भी लगा था तो हमने इनडायरेक्ट नरेशन में भी लेट का यूज़ किया है। उसके बाद का जो सेंटेंस है वो हमने सेम वैसा ही रखा है, क्योंकि इसमें कोई भी पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ नहीं हो रहा है जिसको हम चेंज करें, तो इसलिए ये हमारा पूरा सेंटेंस वैसा ही बन जाएगा, लेट ऑल द वर्कर्स गो आउट वन बाई वन। अब इस सेंटेंस को भी अगर आप बनाना चाहें तो इस सेंटेंस के जैसे बना सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का यूज़ कर सकते हैं, ऑल द वर्कर्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हम माइट बी अलाउड टू का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो ये वो सेंटेंस थे जो लेट से स्टार्ट हो रहे थे। अब आगे बात करते हैं हम
लेट अस से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस की। तो पहले टाइप के जो सेंटेंस थे वो हमारे परमिशन लेने या देने के लिए यूज़ किए जा रहे थे। अब इन सेंटेंसेस में यूज होगा प्रपोजल या सजेशन के लिए, यानी कि प्रस्ताव या सुझाव के लिए। तो ये सेंटेंस हमारे स्टार्ट होते हैं लेट से, और इनमें हम अब टू का यूज़ नहीं करते। इनमें हमारा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का यूज़ होता है, और जो अस प्रोनाउन आता है लेट के तुरंत बाद, उसको हम इनडायरेक्ट बनाते टाइम सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। सब्जेक्ट या तो बी का यूज़ करते हैं या फिर दे का यूज़ करते हैं, और जो भी सब्जेक्ट लगाते हैं उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शुड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट बी या दे का यूज़ होता है वो डिपेंड करता है हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि हम कहाँ पे बी का यूज़ करेंगे और कहाँ पे दे का यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम सजेशन का यूज़ करेंगे और कहाँ पे हम प्रपोजल का यूज़ करेंगे। तो प्रपोजल जो है वो कुछ समय के लिए होता है, आगे आने वाले टाइम के लिए भी होता है, और सजेशन तुरंत के लिए ही होता है। जब हम तुरंत ही कोई काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम सजेशन का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सब्जेक्ट को कि कहाँ पे बी का यूज़ करेंगे और कहाँ पे दे का। तो देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी अगर नाम हो, नाउन हो या फिर थर्ड पर्सन हो, तो हम अस के स्थान पर दे का यूज़ करते हैं, दे सब्जेक्ट को लगाते हैं। अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट कोई भी नाम हो, नाउन हो या फिर कोई भी थर्ड पर्सन हो, तो हमें यूज़ करना होता है दे का। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ए मैन सेड टू हिज सन लेट अस वेट फॉर द अराइवल ऑफ द ट्रेन। एक व्यक्ति अपने बेटे से कहता है कि हमें ट्रेन के आने का इंतज़ार, ट्रेन के पहुँचने का इंतज़ार करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, तुरंत ही कोई सुझाव दिया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सजेस्टेड का यूज हो जाएगा। तो हमारा जो सेंटेंस है वो बन जाएगा, ए मैन सेड टू को चेंज कर लेंगे हम सजेस्टेड में, क्योंकि यहाँ पे तुरंत ही किसी बात के लिए कोई सुझाव दिया गया है इसलिए। तो सेड टू का चेंज हो जाएगा हमारा सजेस्टेड में, फिर हिज सन सेम ऐसा ही लग जाएगा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का यूज़ होगा। अब देखिए, लेट तो हमारा यहाँ पे हट जाएगा, और जो अस है वो अब डिपेंड करेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन है और ऑब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन है। तो जब दोनों थर्ड पर्सन में आएंगे तो फिर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट लग जाएगा दे के बाद यूज हो जाएगा शुड का। उसके बाद का जो सेंटेंस है वो जैसा डायरेक्ट सेंटेंस में लिखा है वैसा ही इनडायरेक्ट में भी आ जाएगा सेम। तो वेट फॉर द अराइवल ऑफ द ट्रेन। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ए मैन सजेस्टेड हिज सन दैट दे शुड वेट फॉर द अराइवल ऑफ द ट्रेन। अब आगे हम देख लेते हैं कि कहाँ पे हम वी का यूज़ करेंगे। तो अगर किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन में हो, तो वहाँ पे हम अस के स्थान पर क्या करेंगे, बी का यूज़ करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन में हो तो अस के स्थान पर बी का यूज़ करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है, ही सेड टू मी लेट अस विजिट ए फिल्म ऑन द कमिंग संडे। तो यहाँ पे जब भी हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे ही दिया है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी दिया है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है मी, जो एक फर्स्ट पर्सन है, तो इसलिए हम जब भी इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के रूप में बी का यूज़ करना होगा। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ही प्रपोज्ड मी दैट वी शुड विजिट ए फिल्म ऑन द कमिंग संडे। यहाँ पे हमने लेट को हटा दिया है और अस की जगह पे बी का यूज़ किया है। बी के बाद हेल्पिंग वर्ब शुड का यूज़ हुआ है, और उसके बाद का यहाँ से जो भी सेंटेंस जैसा डायरेक्ट नरेशन में लिखा था वैसा ही सेम इनडायरेक्ट नरेशन में भी आ जाता है। तो ये थे हमारे इम्परेटिव सेंटेंस, जो कि कुछ वर्ब से स्टार्ट होने वाले थे और कुछ लेट से स्टार्ट होने वाले थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।